एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शिवानी। सो टुडे मेरा आईडीबीआई बैंक जैम का इंटरव्यू था 22/6/2026। पैनल जो था मेरा वो सेकंड था। मेरा वेन्यू जो था वो आईडीबीआई लर्निंग सेंटर 8 फ्लोर प्लेट 1 ब्लॉक 2 एनबीसीसी ऑफिस कम्प्लेक्स ईस्ट किदवाई नगर न्यू दिल्ली था, क्योंकि मैंने न्यू दिल्ली से भरा हुआ था जोन से। तो मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे एंड आप लोग को हेल्प होगा जिनका भी आगे इंटरव्यू है। जैसे मुझे लग रहा है 25 तक चलेगा इंटरव्यू। सो बेसिकली आपको हेल्प ही मिलेगा ये देख के। तो मेरा जो क्वेश्चन था वो मेरे पूरा सीवी से था, क्योंकि मैंने जो जो किया था जेन्युइनली उसी को मैंने लिखा था। उसके आगे मैंने कुछ नहीं किया था। आप लोग को लग रहा होगा ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बट इससे बहुत सारे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे गए थे। सो फर्स्टली पैनल मेंबर में जो थे वो 4 लोग थे, ठीक है। एक मैम थी और 3 सर थे। पहले डीबी वगैरह हो जा रहा था। मेरा जो है वो लंच के बाद मेरा ही था नंबर फर्स्टली। तो 4 बज गए थे। तो मैं कंफ्यूज थी कि मैं गुड इवनिंग बोलूँ या फिर गुड आफ्टरनून बोलूँ, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि 4 बजे के जस्ट बाद मेरा ही था। तो मैं जस्ट जाके नमस्ते सर, नमस्ते मैम बोल दी। तो उन्होंने भी बोला कि हाँ जी शिवानी बैठिए। सो उन्होंने पहले मैम थी, उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा, शिवानी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, ठीक है। वैसे ही जो अपन लोग तैयार करके जाते हैं इंट्रोडक्शन वैसे ही देना है। सिंपल 1-2 मिनट में आप इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ऐसा नहीं कि आप पूरा पोथी लेके बैठ जाइए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इंट्रोडक्शन 2-3 मिनट में दीजिए, काफ़ी होता है। 10 से 11 मिनट, 12-13 मिनट तक इंटरव्यू चल रहे थे लोग के। मेरे को लग रहा है 13-14 मिनट मेरा भी चला था, ठीक है। फिर क्वालिफ़िकेशन से पूछा, क्योंकि मैंने बीए किया हुआ है एंड एमए किया हुआ है सोशियोलॉजी से। तो उन्होंने पूछा कि सोशियोलॉजी और बैंकिंग का तो बहुत ही अच्छा रिलेशन है, बिकॉज़ वो भी सोसाइटी से ही रिलेटेड है। तो मैं जो प्रिपरेशन करके गई थी, मुझे पता था कि ये क्वेश्चन आएगा, तो उस हिसाब से मैंने अपना आंसर रेडी रखा था और उन्होंने वही क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका जवाब दे दिया। फिर एक मैंने एक्स्ट्रा वो करिकुलम एक्टिविटी उसमें था इशू इंटरफेसेस। मैंने एमए में किया हुआ था, प्रोजेक्ट बनाया था क्या क्या इशू एल्डर फेस कर रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में। तो मैम ने पूछा बताइए क्या क्या फेस कर रहे हैं। तो जो भी होता है हेल्थ प्रॉब्लम, आइसोलेशन, ये सब सोशियोलॉजी से था बेसिकली। मैंने जो ग्रेजुएशन वगैरह किया था उससे क्वेश्चन थी। तो बैंक में क्या फेसेस कर रहे हैं, तो मैंने भी बोला मैम हेल्थ प्रॉब्लम है, फिर से डिजिटल टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती है जो उन तक नहीं पहुंच पाती है, वो उतने एक्टिव नहीं हो पाते हैं। फिर आइसोलेशन वगैरह वो तो अपन लोग तैयार करके ही जाते हैं, जिनका जो बैकग्राउंड रहता है, तो वो सब। फिर भाई मैंने फाइनेंशियल इंक्लूजन का नाम ले लिया। फिर वो दोनों तीनों सर मेरे को फाइनेंशियल इंक्लूजन पे ही क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन बताइए, उसका डिफिनेशन। तो मैंने ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोला जो तैयार करके गया था सर। ऐसा मतलब अफोर्डेबल प्राइस पे सर्विस पहुंचाना सभी को, बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ना। तो इसका कुछ रेशियो वगैरह पूछा था मेरे से, उसका मेरे को सच में आंसर नहीं पता था। मैंने सिंपल बोला सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो वो बोले ठीक है कोई बात नहीं। फिर दूसरे सर थे, उन्होंने मेरे से एक पूछा सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट में आप अंतर बताइए। तो मैंने बोल दिया सर सेविंग अकाउंट जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल खोलते हैं एंड वो करंट अकाउंट जो है वो बिजनेसमैन वो पर्सन खोलते हैं। एंड इसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो करंट अकाउंट में नहीं मिलती है, सेविंग अकाउंट पे मिलती है। और बाकी एक जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ होती है वगैरह वो। और भी क्वेश्चन थे, बट ये बेसिक क्वेश्चन थे जो मेरे से पूछे गए थे। 1-2 सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन थे, मेरे को सच में नहीं याद आ रहा है। लास्ट में मैम ने पूछा कि शिवानी आपने इस जोन से भरा है तो आपको राजस्थान वगैरह का भी पोस्टिंग मिलेगा, तो आप सही हो, आप कर लोगी। तो मैंने बोला यस मैम, क्योंकि मैं मधुबनी से ही बिलोंग करती हूँ, तो वो भी ग्रामीण इलाका में ही आता है। तो मेरा इंटरेक्शन वगैरह काफ़ी है ग्रामीण लोगों से। तो ऐसे मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और फैमिली का भी सपोर्ट है। मैंने ऐसे ऐसे करके बोला, तो उन्होंने बोला लास्ट में, मैम ने बोला ऑल द बेस्ट शिवानी, जाइए आपका इंटरव्यू हो गया। भाई मैं निकल गई, शुक्र है, तब जाके चैन आया। मैं आप लोग को बस देखो एडवाइस इतना ही दूंगी, क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल देंगे लोग, बट आप जो किए हुए हो सीवी में बस उतना ही डालो,
ज़्यादा कुछ डालने का ज़रूरत नहीं है। उन्होंने मैंने वीडियो क्रिएटिंग वाला भी पार्ट डाल दिया था, क्योंकि मैं जैसे कभी कभी बना देती हूँ अपना स्कोर कार्ड वगैरह। तो मैम ने बोला आप डालती हो? तो मैंने बोला यस मैम। मैम ने बोला कितना सब्सक्राइबर है? मैंने बोला मैम 30-35 ही होगा, क्योंकि जेन्युइनली उतना ही था। तो मैंने वो बताया। मैम बोला अच्छा ठीक है, आपका न्यू है? मैंने बोला नहीं मैम ओल्ड ही है, बट मैं ऐसे ही स्कोर कार्ड वगैरह डाल देती हूँ, ताकि मेरा गुम वगैरह हो जाता है तो उस पर रहेगा, तो मैं कम्युनिकेशन भी वगैरह सीख जाती हूँ। तो वो बोला अच्छा तो आपने सीखा, टाइम लगा? तो मैंने बोला यस मैम, फर्स्ट टाइम तो सीखने में सबको टाइम लगता है, बट धीरे धीरे करते हैं तो वो हो जाता है। तो उन्होंने हंस दिया, बोला हाँ हाँ ठीक है ठीक है। फिर वही क्वेश्चन वगैरह जो भी सर लोग को पूछना था वो पूछे, बाकी यही है। बाकी मैं सबसे आई कांटेक्ट बनाई हुई थी, एकदम पैनिक नहीं कर रही थी। इंट्रो मैंने एकदम बढ़िया तैयार किया हुआ था। अगर आप बोलोगे तो मैं इंट्रो डाल दूँगी, लेकिन अच्छा रहेगा यार आप लोग इंट्रो वगैरह करो। देखो फ्रेंच इंक्लूजन से, देखो मैंने यहाँ रेडी किया हुआ था, इसी में है ना फ्रेंच इंक्लूजन, इसके बारे में मेरे को नॉलेज था, तो बस वही मैंने बता दिया। बाकी कुछ नहीं है मेरी तरफ से, बस यही एडवाइस है कि जो आप किए हुए हो बस सीवी में उतना ही डालो, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा डालने का कुछ भी, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। आपका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड वगैरह, बेसिक बैंकिंग, नथिंग एल्स। थैंक यू सो मच।